हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। जैसा कि गाइस आप लोग देख रहे हो कि कंटिन्यूस बेसिस पे हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट नोट्स के वीडियोस ला रहे हैं क्लास 10 और क्लास 12 दोनों के लिए। तो आप समझ सकते हो कि हम अपने साइड से कितना सीरियस हैं आपके अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए। तो आप सभी बच्चों को भी उतना ही डेडिकेशन और डिसिप्लिन दिखाना है आपके खुद के एग्जाम के लिए, सो डैट कि आप वो मार्क्स अचीव करो जो हमने सेट किया है और शायद आपने भी सेट किया है अपने लिए कि हम किसी भी हालत में इस आने वाले बोर्ड एग्जाम में हम लाएंगे 95 प्लस मार्क्स स्कोर करेंगे हर सब्जेक्ट में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं गाइस, ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल नहीं है, बहुत इजी है। आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा, थोड़ा डेडिकेशन के साथ चलना होगा और थोड़ा सा अपने आप को चेक करना होगा कि आप कितना आपने कवर अप किया, कितना टॉपिक्स आपसे छूटा है, क्या नहीं छूटा है। Guys, are you the aspirants of NTSC and confused? अगर हाँ, तो India's largest learning platform Unacademy आपके लिए लाया है Super Scholars League with the combo pack of NCERT and RS Agarwal solutions for NTSC preparation. Join these special sessions with the top educators of Unacademy. They will guide you all from the basics. आपको मिलेंगे फन क्विजेस, इंटरैक्टिव पोल्स, कंप्लीट कवरेज ऑफ प्रीवियस इयर्स सॉल्यूशंस, ऑल इन वन प्लेस। तो गाइज, आप भी इस यूनिक इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। जॉइन ऑन 20th नवंबर एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिक इवेंट। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज गो टू द लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो गाइज बिना देरी किए हुए, जैसे कि अभी आप देख रहे हो, क्लास 10 साइंस को अभी हम लोग टच करने वाले हैं और ये पार्ट 1 वीडियो मैं इसका दे रहा हूं। मैं आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स ये मैं आपको दे रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये कभी ना कभी पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में। तो आपको इन क्वेश्चन को टच जरूर करना है और एक बार देख लेना है। PDF फॉर्म में हम आप को इसके नोट्स अवेलेबल करा ही रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन व्हाई अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर गेट्स रिफ्लेक्टेड अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है गाइज कि एक रे ऑफ लाइट जो पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऑफ कॉन्केव मिरर से, ठीक है, तो वो उसी रास्ते से रिफ्लेक्ट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने आपको डिस्क्राइब भी किया है, आंसर दिया है, सिर्फ क्वेश्चंस हम नहीं दे रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए आंसर में हमने दिया है, द लाइट फॉलिंग ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर। यहाँ देखिए ये सारा कारण क्यों था, क्योंकि इंसिडेंट रे जो गिरता है मिरर पर अलोंग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत इजी क्वेश्चन था वैसे ये। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर। गाइज ये ओजोन वाला क्वेश्चन अक्सर रिपीट होता है, तो इसको आपको देख लेना है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ओजोन के प्रेजेंस का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आंसर यहाँ पे है, ओजोन इज द अर्थ्स नेचुरल प्रोसेस फॉर ऑल लाइफ फॉर्म्स। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है ओजोन लाइफ, सभी प्रकार के लाइफ फॉर्म्स के लिए। इट शील्ड्स अवर प्लैनेट फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। ये एक शील्ड की तरह, एक कवच की तरह काम करता है हमारे प्लैनेट का अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से। एज दीज अल्ट्रा वायलेट रेज आर हार्मफुल फॉर ऑल द लिविंग थिंग्स, क्योंकि ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज होते हैं ये हार्मफुल होते हैं सभी सजीव चीजों के लिए। Therefore, any change in the size of this layer will automatically affect the life of people, plants and animals living on earth. तो अगर इस लेयर में कहीं पर भी इसके साइज में कोई भी इफेक्ट होगा, जैसा कि कई बार सुना जाता है कहीं छेद होने का खतरा हुआ, अगर छेद हो गया या इस तरह का कुछ भी खतरा हुआ, तो ये जो लोगों का जिंदगी है या पौधों का और जानवरों का भी, उन पर काफी ज्यादा फर्क पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए गाइस यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट नीड लाइट, डू प्लांट्स अंडरगो डार्क रिएक्शन एट नाइट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए यहाँ डार्क रिएक्शन क्या है। डार्क रिएक्शन डज नॉट मीन that it occurs in the absence of light। पहला तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर कर लीजिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता है कि ये जो होता है ये लाइट की एब्सेंस में होता है, दैट इज यानी कि हम जो कहना चाहते हैं रात में। इनफैक्ट इट इज द रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली विद लाइट रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअली में ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो कि लाइट रिएक्शन के साथ साथ में साइमल्टेनियसली ये अकर करता है। इट इज अ केमिकल प्रोसेस अकरिंग इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट।
ठीक है, ये केमिकल प्रोसेस है जो कि उत्पन्न होता है इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट के। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन एंजाइम्स, ये रिएक्शन पूरी तरह से बेस्ड है एंजाइम्स पर। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर वी एबल टू सी डिस्टेंट एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली, कैसे हम दूर के और पास के चीज़ों को देख सकते हैं साफ साफ। विच पार्ट ऑफ आई हेल्प्स इन चेंजिंग कर्वेचर ऑफ लेंस, आँख का कौन सा भाग हमारे कर्वेचर ऑफ लेंस को बदलने में हेल्प करता है। ठीक है, वाई नो इमेज इज फॉर्म्ड एट ब्लाइंड स्पॉट। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका आंसर भी हमने दिया है, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए हम आपको ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो हम फिर उस चीज़ को भी, उस पोर्शन को भी हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, डिफाइन इट। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कौन सा कार्बन का प्रॉपर्टी ये लीड करता है बड़ी संख्या में कंपाउंड्स को फॉर्म करने में, इसको हमें बताना है। तो ये दो फीचर्स होते हैं कार्बन के। ठीक है, पहला होता है कैटेनेशन और दूसरा होता है टेक्स्ट्रावैलेंसी। ठीक है, यहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 में हमने एक तरह से दो पार्ट किया है। वाई मैग्निफिकेशन इज टेकन नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेजेस, और साथ ही साथ में सेकंड क्वेश्चन, यहाँ शायद सेकंड क्वेश्चन मिस हो गया, नो इश्यूज, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाई कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स एंड नॉट कॉन्केव मिरर, रियर व्यू मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर ही क्यों यूज किया जाता है और कॉन्केव मिरर यूज क्यों नहीं किया जाता है, इसको आपको बताना है। तो कॉन्वेक्स मिरर का क्या उसका क्या विशेषताएं हैं, ये हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, इसका क्यों यूज किया जाता है, कॉमनली यूज किया जाता है व्हीकल्स में, बिकॉज ये देता है आपको एक इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनाइज्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इस वजह से इसका यूज है। बाद बाकी आप इसको एक बार और थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट डिटरमाइंड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन आया मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, आपको ये क्वेश्चन को एक बार अच्छे से कवर अप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ड्रॉ टू फील्ड लाइंस अराउंड अ बाग मैग्नेट अलोंग इट्स लेंथ ऑन इट्स टू साइड्स एंड मार्क द फील्ड डायरेक्शंस ऑन देम बाय एरो मार्क्स। तो ये आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा गाइस, विद डायग्राम हमने आपको दिया है, कोई इश्यूज नहीं रहेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा लेबल डायग्राम आपको बनाना है। जब भी कहीं कोई डायग्राम बनाने का मौका मिले तो उसे हाथों हाथ लेना है, क्योंकि कभी भी हम जब डायग्राम बनाते हैं स्पेशली साइंस सब्जेक्ट में तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। Question number 10, mention the pH range within which our body works. Explain how antacids give relief from acidity. Write the name of one such antacid. ठीक है, तो यहाँ पे pH से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, कैसे एसिडिटी से रिलीफ मिलता है एंटासिड के वजह से, ये आपको बताना है। किसी एक एंटासिड का नाम भी आपको बताना है जो कि यहाँ दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, फ्रेश मिल्क हैज अ pH of 6. How does the pH will change as it turns to curd? Explain your answer. ठीक है, तो pH क्यों घटता है, क्योंकि ये कर्ड में कन्वर्ट होता है, टर्न कर जाता है। ठीक है, तो कर्ड जो है ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कर्ड जो है वो एसिडिक होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से ये जो बाय नेचर जो होता है कर्ड यानी कि दही, वो एसिडिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, व्हाई डिड दिस मिल्क टेक अ लॉन्गर टाइम टू सेट एज कर्ड। गाइज, जैसा कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो फोकस रखना है। क्वेश्चन नंबर 14, एटम्स ऑफ 8 एलिमेंट्स A, B, C, D, E, F, G and H have the same number of electronic shells but different number of electrons. Guys, ये लंबा क्वेश्चन है, इसको आपको एक बार देख लेना है। ठीक है, कुछ पार्ट में दिया हुआ है तो आपको वो भी ध्यान देना है, कहीं कुछ कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। मैं थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको शॉर्ट में करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इश्यूज हो तो आप हमें ज़रूर बताएंगे, और याद रखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, इस नोट्स का PDF आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, लिंक वहाँ दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, मेंशन द एसेंशियल मटेरियल्स और केमिकल्स टू प्रिपेयर सोप इन अ लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में आप सोप यानी कि साबुन को कैसे बना सकते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टेस्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द नेचर, आपको ये बताना है कि कैसे आप टेस्ट कर सकते हैं इसके नेचर को डिटरमाइन करने के लिए।
ठीक है, ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर ऑफ सेप्टोफिकेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे फुल हमने आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो गाइज हमने अपने साइड से कमर कस लिया है, क्या आपने कमर कस लिया है? अगर नहीं तो ज़रूर तैयारी पे जुट जाइए, बिकॉज समय बहुत कम बचा है। इस उधेड़-बुन में बिल्कुल नहीं रहना आप बच्चों कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे, कितना होंगे, नहीं होंगे। हमने आपको बार बार कहा है कि हम फरवरी को टारगेट करके हम सारी तैयारियां कर रहे हैं। अगर टाइम एक्सटेंड होता है सीबीएसई की तरफ से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो हम प्रिपेयर्ड हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट ऑफ 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10 साइंस। हमने पार्ट 1 दिया, पार्ट 2 का वेट कीजिएगा। साथ ही साथ में हम आईटी और दूसरे सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो नोट्स हैं वो भी हम लगातार देंगे। आज हमने आपको केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूरे केमिस्ट्री से जितने भी चैप्टर्स हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का एक वीडियो दिया है। नहीं देखा तो जरूर देखना, आप ही के लिए वो वीडियोस हैं। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना, बाद बाकी आने वाले वीडियोस का बेसब्री से इंतजार करो, हम आपके लिए जल्दी लाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में बस इतना। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।